नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। वैकेंसी की घोषणा हो गई है। वैकेंसी अपने पास एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब ध्यान से देखना, कुछ चैप्टर मैं आपके लिए साथ में और स्टार्ट कर रहा हूँ और चिंता मत करना, अपने सिलेबस खींच लेंगे, लगभग सिलेबस अपने खींच लेंगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी, और जो भी आपके सुझाव है कमेंट जरूर किया करो। तो आज अपने पढ़ेंगे जीपी के बारे में। इससे पहले कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बातें बताई थी, क्या सम स्पेशल सीरीज किसकी, एपी की। और साथ में एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ आपके लिए 10, 15, 20 वीडियो बेसिक मैथ्स के डालूंगा। बेसिक मैथ्स का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, इनके अलावा मोड क्या होता है, इनइक्वलिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, जिससे क्या आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और ये बेसिक चीज़ें ये हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन में पूछता है भी, ध्यान रखना इस बात का। चलो शुरुआत करते हैं अपने। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी, ध्यान से देखो कि भाई एपी की कुछ स्पेशल कंडीशन सीरीज आती है, वो कैसे करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें जो आपके सामने मैं लिखता हूँ और जो रफ करता हूँ वो चीज़ें वहाँ से कट करेंगे। क्यों, कुछ बच्चों के सुझाव आते हैं कि सर जैसे आप लिखते हो चीज़ें तो डायरेक्ट बोर्ड पे हमको दिखाई देनी चाहिए, आप लिखा मत करो, उसको कट कर दिया करो। तो वो अपने बीच में चीज़ें कट कर देंगे, डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखाई देगी। तो अब ध्यान से देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये एक एपी की स्पेशल सीरीज है। ध्यान से देखो, एपी चल रही है ना, 5, 9, 13, 17, ये क्या है, एपी है। अब इसमें एनवां पद दिया नहीं है, एनवां पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, सबको पता है एनवां पद क्या होता है, a + n - 1d होता है ना। हाँ सर होता है। a का मान 5, ये लो 5, n - 1 कॉमन डिफरेंस, 9 में से 5 गया 4। थोड़ा इसको हल करो, अपने पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 से गुणा 4n - 4। थोड़ा इसको और हल करो, क्या आ जाएगा, 4n + 5 - 4 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो ये एनवां पद अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1/, ये क्या है, 4n + 1। अब देखना कितना जुड़ा, 4 जुड़ा, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा, 4 जोड़ दो, आगे क्या आ जाएगा, 4n + 4 जोड़ दो 5। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करें, क्या आपको मैंने इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था और आपको मैंने इसका बेसिक तरीका समझाया था। तो ये 3 वाली है, इसका बेसिक देखेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। इसका आपको बेसिक मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया, ढंग से देखो इसको। अब डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, 1 डिफरेंस कितने का है, फर्स्ट और लास्ट का, 4 का, ये लो 4, 1/। अब आपको मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट छोड़ दो और जो लास्ट टर्म है उसका फर्स्ट छोड़ दो। याद आ रहा है क्या, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बच गया, 5 - 1 लास्ट का फर्स्ट छोड़ दो, क्या बच गया, 4n + 5। ये आपका आंसर है। तो ये प्रश्न सिर्फ 1 सेकंड का है, देखते ही होने वाला प्रश्न है ये इसका आंसर है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बता रहा हूँ आपको मैं, नेक्स्ट देखो ये प्रश्न कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना एक बार, इसमें आप क्या करते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात इसमें, अब की बार नीचे 3 पद आ गए, तो बात वही है, करना कुछ नहीं है, बेसिक तरीका पहले देख लो, इसका बेसिक क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इसका एनवां पद क्या होगा, इसका एनवां पद क्या होगा। तो सबसे पहली बात, एपी की स्पेशल सीरीज है, ये क्या चल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11 चल रहा है। हाँ सर चल रहा है। इसका एनवां पद निकालो, तो 3 + n - 1, 5 में से 3 गया 2। तो इसको हल करो, 3 + 2n इंटू कर दो -2, कितना आ जाएगा, 2n + 1 आ गया। हाँ सर आ गया। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1/, क्या आ गया, 2n + 1। अब आगे देखना आप, इसमें कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 जोड़ दो, 3 हो गया। आगे चेक करो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 जोड़ दो, 3 और 2 5। ये आ गया एनवां पद। पहले इसका बेसिक देखो। अब आप मुझे बताओ, अपने पास tn क्या आ गया, 1/, बोलो, 2n + 1, 2n + 3 और 2n + 5 आ गया। हाँ सर आ गया। आपको मैंने क्या बताया था, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। कैसे करोगे, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस ऊपर रख दो, तो कितना आ जाएगा, 2n + 5 और फर्स्ट कितना है, 2n + 1, इनका डिफरेंस भाग में सेम का सेम पड़ा है, क्या, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5। अब एक काम करोगे, क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या, ऊपर देखो, जब कोष्ठक हटाएंगे चिन्ह माइनस से गुणा कर दो, माइनस का 2n + का 2n कैंसिल हो गया, प्लस का 5 - का 1,
तो कितना बच गया, ऊपर 4 आ गया, लेकिन यहाँ 1 है 1, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल करते हैं। देखो आप इसमें अब एक काम करते हैं अपने, क्या मैं इसको मिटाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको मिटाता हूँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक बार इसकी ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या करते हैं, अपने करते हैं इसमें tn बराबर अलग अलग भाग दे दो, तो 1/4 बार रख लिया, तो मैंने क्या किया 2n + 5, इसमें अगर मैं इनका भाग दूं तो 2n + 5 से 2n + 5 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दो, नीचे अपने पास ये बचेगा 1/2n + 1 और क्या है 2n + 3 माइनस 1 क्यों 2n + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2n + 3 और 2n + 5 बचेगा। हाँ सर बचेगा। चलो आप मुझे ये बताओ, अब थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, क्या t1 n का मान मैंने 1 रख दिया, t1 निकालो 1/4, n का मान मैंने 1 रख दिया, 2 × 2 2 और 1 3, 2 2 और 3 5, n का मान 1, 2 2 और 3 5, n का मान 1, 2 और 5 7, t2 n का मान 2, 1/4, n का मान 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 3 7, 2 दूनी 4 4 और 3 7, 2 दूनी 4 और 5 9, t3 1/4, n का मान 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, चलता जाएगा डैश 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 डैश, nवां पद लास्ट में क्या आएगा tn, ये रहा tn। अब ये क्या करते हैं sn, sn का मतलब इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं। तो आप मुझे बताओ जब इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा sn, ध्यान से देखना, जोड़ेंगे तो सब में कॉमन क्या रहा है 1/4, 12 2 1/4, ये लो। अब ध्यान से देखना, जो फर्स्ट टर्म है इसका लास्ट और जो सेकंड टर्म है इसका फर्स्ट कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है। देखना इसका लास्ट इसका फर्स्ट कट रहा है क्या, कट रहा है, चलता जाएगा कटता जाएगा। तो अब इसी प्रकार लास्ट में क्या आएगी tn, nवां पद आएगा, तो इसका मतलब इसका लास्ट मतलब जो इससे पहले बड़ा होगा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ देखो बचेगा क्या 1/3 × 5 माइनस 1 ये बच गया अपने पास 2n + 3 और 2n + 5, ये आपका आंसर है। ये इसका फुल बेसिक है, आपको मैंने बता दिया है। अब देखो क्या करोगे, डायरेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, पहला पद क्या था 3 × 5 × 7, चलते जाएंगे, लास्ट में अपने पास क्या था 1 कितना था 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो आपको मैंने क्या बताया था, बीच वाले टर्म को छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 7 और 3 का डिफरेंस 4 का, तो 1/4। अगर जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट छोड़ दो, लास्ट टर्म उसका फर्स्ट छोड़ दो, तो यहाँ कितना बच गया 3 × 5, ये लो माइनस 1 इसका फर्स्ट छोड़ दिया तो 2n + 3 और 2n + 5, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आसान सा प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में 1 सेकंड में होने वाले हैं, एग्जाम में आते हैं भी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जीपी की। तो ध्यान रखना इस बात का, जीपी है वो आसान पॉइंट है, हर बच्चे को जीपी आती है, जीपी के बारे में हर बच्चे पहले से ही जानते हैं और एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं जीपी के, ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं किसके, एपी के, एचपी के, एजीपी के, इनके प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अपने सब कुछ पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं जीपी, तो ध्यान से देखना। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, देखो क्या है, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद का, ध्यान रखना, प्रत्येक पद का अपने पहले पद से अनुपात सदैव समान रहता हो तो उसे क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तथा जो निश्चित अनुपात है उसको क्या कहते हैं, श्रेणी का सार्व अनुपात, जिसे आप बोलते हो कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसे प्राय किससे, आर से, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो ये आसान बातें सभी को आती हैं। अगला पॉइंट, गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान रखना इस बात का, जीपी में प्रथम पद तथा सार्व अनुपात हमेशा अशून्य होते हैं।
कभी 0 नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे अपने पास क्या है 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है जीपी है, ये क्या है जीपी। क्यों? हर बार किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, चल रही है ये। तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ जीपी, तो फॉर्मेशन ऑफ जीपी में क्या बने, फर्स्ट टर्म मैंने क्या ले ली ए, स्मॉल ए, और कॉमन रेशियो मैंने क्या ले लिया आर। तो सबको इस बात का पता है क्या, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश डैश डैश, ए आर की पावर n-1। कैसे? देखो मान लो ये चौथा पद है T4, चौथा पद क्या है a इंटू आर की पावर 3, चौथा पद है, तो यहाँ 1 कम 3, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, तीसरा पद है तो 1 कम 2, दूसरा पद है तो ए आर 1 कम, और अगर nवां पद की बात करें Tn तो 1 कम a इंटू आर की पावर n-1। तो इसे क्या बोलते हैं? व्यापक पद या nवां पद। क्या होता है? Tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और nवां पद है जिसे आप क्या बोलते हो? अंतिम पद L। तो L का मान क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1। ये बेसिक बात है, हर बच्चे को पहले से ही पता है। और R का मान, कॉमन रेशियो क्या होता है? R का मान सबको पता है T2 बटे T1 या T3 बटे T2 डैश 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 Tn बटे Tn-1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेसिक बातें, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाना, और नोट्स बनाया करो जिससे आपको बार बार चीज़ें पढ़नी नहीं पड़े। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास इसमें क्या आता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से पीवां पद। ध्यान रखना, अंत से पीवां पद क्या होता है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी दे रखी है? n पद हैं, तो श्रेणी का अंत से पीवां पद, ध्यान रखना इस बात का, अंत से पीवां पद है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है प्रारंभ से n-p+1, n-p+1वां पद होता है। तो अंत से पीवां पद, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इंटू आर की पावर n-p, a इंटू आर की पावर n-p होगा। तो ध्यान रखना, अगर ये दे दे आपको अंतिम पद L है, तो अंतिम से प्रारंभिक पद की ओर गुणोत्तर श्रेणी होगी, जिसका सारो अनुपात क्या होगा? 1/r होगा, तथा अंत से nवां पद L इंटू 1/r की पावर n-1 होगा। देखो मान लो ये आसान सी बात है, कुछ नहीं इसमें। जैसे मान लो अपने पास 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये ले लो। तो अब देखो इसमें n का मान कितना है? आप बोलो सर n का मान 5 है। अरे 5 है क्या? 1 2 3 4 5, 5 है। अब देखो अंत से दूसरा पद बताओ, अंत से सेकंड। तो आप ये बताओ, या तो आप ये बोल दो अंत से दूसरा, या क्या बोलोगे? प्रारंभ से कौन सा होगा? प्रारंभ से। तो फॉर्मूला n-p+1 से निकाल लो। तो n का मान कितना था? 5 माइनस p 2 प्लस 1, तो 5 6 6 में से 2 गया 4। तो प्रारंभ से चौथा होगा। तो देखो प्रारंभ से 1 2 3 4 है क्या? हाँ सर है। तो चौथा अपने को निकालना आता है T4 बराबर क्या होता है? a इंटू आर की पावर 3 होता है क्या? हाँ सर होता है। a का मान 2, ये लो 2, r का मान भी 2, 2 की 3, 2 की 3 8, 8 दूनी 16, ये लो 16। आ गया क्या? आ गया सर, आ गया। तो ये आसान सी बात है, ध्यान रखना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे क्या? अंत से पीवां पद, अंत से पीवां पद क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-p। आसान सी बात है, सबको पता होगा। अब देखो आप इसमें, अगर अंतिम पद L, तो अंतिम से प्रारंभिक की ओर, तो इसका मतलब GP है, सरनुपात 1/r है, तो क्या लगा दोगे? L इंटू 1/r की पावर n-1। अगर मैं बोलूँ आपको ABC इन GP, तो आप क्या बोलोगे? दूसरा पद बटे पहला पद, B/A बराबर होगा किसके? C/B के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B गुणा B क्या आ जाएगा? यहाँ से B² बराबर क्या आ जाएगा? AC। तो ध्यान रखना, जब भी आपको मैं बोलूँ ABC इन GP, क्या बोलूँ? ABC इन GP, तो आपका डायरेक्ट दिमाग कहाँ आएगा? B² बराबर क्या होगा? AC। तो आसान सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो देखो आप इसमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग समझो इसको, ये क्या है? ये Sn बराबर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, a
प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 प्लस ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक प्रोसेस है इसका, वो प्रोसेस समझ लो अपने, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगा। तो आप मुझे बताओ क्या n पदों का योग निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को r से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे? r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? RSN। और एक काम करो, r से गुणा करने के बाद एक पद आगे खिसका दो। कैसे? देखो मैंने क्या किया, इसको r से गुणा किया तो यहाँ लिख दिया मैंने, इसके लिए लिख दिया मैंने AR। ठीक है, प्लस अब AR को r से गुणा किया AR स्क्वायर। ठीक है, AR स्क्वायर। अब AR स्क्वायर को r से गुणा कर दो AR क्यूब। चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब डैश 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 डैश। अब मुझे बताओ, इसको r से गुणा करो, तो जैसे r से गुणा करेंगे अपने पास, तो r की पावर 1, जब आधार समान है तो गुणा में घातांक जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? a इंटू आर की पावर n। और इससे पहले वाला क्या आएगा बोलो? तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 आएगा। हाँ सर आएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? 2। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या 1 में से 2 को घटाता हूँ, तो प्रोसेस समझ लो इसकी, घटाओ, घटा दिया, ये लो। अब थोड़ा दिमाग लगाना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? ध्यान से देखो, तो यहाँ एक काम करता हूँ मैं, SN माइनस R इंटू SN। यहाँ क्या आ गया? A माइनस लास्ट में क्या बच गया? A इंटू आर की पावर n आ गया। यहाँ से कॉमन ले लो SN, क्या बच गया? 1 माइनस R। यहाँ से कॉमन ले लो A, 1 माइनस आर की पावर n आ गया। अब SN का मान निकाला, तो SN का मान बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से? अब आप बोलो सर ये आ जाएगा A इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। आ गया? आ गया। अब ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? 1 माइनस आर, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? r का मान है वो छोटा है किससे? 1 से। ध्यान रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो अब देखो, आप इसमें कुछ कंडीशनें हैं, इनको ध्यान से देखना। जैसे मान लो पहली कंडीशन आपको मैंने अभी निकालना सिखाया है, क्या? SN, n पदों का योग कैसे निकालते हैं? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्या? SN बराबर LR माइनस a बटे r माइनस 1। कंडीशन क्या आएगी? मोड ऑफ r का मान बड़ा होगा किससे? 1 से। अगर ये आ जाए SN बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, या इसको ऐसे लिख सकता है SN बराबर a माइनस LR बटे 1 माइनस आर। इसका मतलब मोड ऑफ r का मान है वो 1 से क्या है? छोटा है। अब इसको कैसे लिखा पता नहीं इस बात का, देखो कैसे इसको कैसे लिखते हैं इसको। आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था? TN या L बराबर क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है ना? हाँ होता है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाना, इसको आप अंदर गुणा कर दो किससे? a से। तो अपने पास क्या जाएगा? यहाँ से बोलो SN बराबर बोलो क्या जाएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस a बटे में क्या जाएगा? r माइनस 1 आ गया। थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो कैसे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर की पावर 1। क्यों? कि जब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n बचेगा। ठीक है, माइनस a बटे में क्या है? r माइनस 1। तो अब मुझे बताओ, ये अपने पास क्या है? आप बोलोगे सर ये अपने पास l है, तो इसको मैं क्या लिखूँ? बोलो LR माइनस a बटे r माइनस 1 लिखेंगे क्या? हाँ सर लिखेंगे। तो ध्यान रखना, इसको मैंने क्या लिख दिया? LR माइनस a बटे r माइनस 1। तो आसान सी बात है, कुछ नहीं इसमें। कंडीशन नंबर 3, ये क्या है? GP n पदों का योग a प्लस AR स्क्वायर AR की 3 a इंटू आर की और n माइनस 1। अगर मैं कह दूं r का मान 1 है, अगर मैं कह दूं r का मान 1 है, ध्यान रखना, यहाँ r का मान 1 से बड़ा है, यहाँ r का मान 1 से छोटा है, और यहाँ r का मान 1 है। तो जब r का मान 1 रखेंगे, 1 रखो इसमें, इस सीरीज में r का मान 1 रखो, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, कितने टाइम? n टाइम्स। तो इसका योग क्या आ जाएगा? SN बराबर NA। कब? जब r का मान क्या है? 1 है। चौथी कंडीशन, जब r का मान क्या है? -1। अरे r का मान क्या है? -1। इसमें r का मान -1 रखेंगे, इसमें r का मान क्या रखेंगे? -1। तो दो कंडीशन आएगी, SN बराबर 0। 0 कब आएगा? जब r का मान क्या है? -1 एंड n इज इवन नंबर। अरे n क्या है? इवन नंबर। और SN बराबर a कब आएगा? जब r का मान -1 है एंड n इज ओड नंबर। देख लो आप,
मान रख के देख लो n इज इवन नंबर, r का मान -1 रखो, इसमें इवन नंबर ले लो। तो मैं पहले 4 टर्म लेता हूँ, देखो a, अब r का मान क्या था -1, तो क्या आ जाएगा -a, यहाँ क्या आ जाएगा +a, यहाँ क्या आ जाएगा -a। मैंने सिर्फ 4 टर्म लिए सम, तो अब देखो -a + a क्या आ गया 0। तो अब ध्यान रखना क्या आ जाएगा 0। अब जैसे आप क्या लोगे, ओड नंबर लोगे, तो a -a + a + a। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या a। तो Sn बराबर a, कब, जब r का मान क्या है -1 एंड n इज ओड नंबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सी। नेक्स्ट अगले पॉइंट में अपने बात करते हैं किसकी, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। सबको पता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपके याद रहना चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। देखो इसमें ये है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, और सार्वनुपात क्या है, r है। जहां r का मान -1 से बड़ा और +1 से छोटा, अर्थात मोड ऑफ r < 1, तो s अनंत क्या होगा, a/1 - r। ध्यान रखना, मोड ऑफ r का मॉडुलस, इसका मान क्या होता है 1 से छोटा, ध्यान रखना, तभी अनंत पदों का योग निकाल सकते हैं। नोट, ये ध्यान रखना, अगर मोड ऑफ r का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल है वो अनंत की ओर प्रवृत्त होगा, अतः s अनंत का अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो आप अनंत पदों का योग कब निकाल सकते हो, जब मोड ऑफ r का मान है वो 1 से क्या है, छोटा है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप सोचो कि सर ये कैसे आया, तो आसान सी बात है, n पदों का योग Sn बराबर a × 1 - r की पावर n/1 - r अभी बताया था। तो क्या करोगे, a से गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दिया, अलग अलग लिख दिया, इसको अलग अलग लिख दिया। अब क्या करोगे, लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको हल कर दिया। अपने पास बचेगा क्या, s अनंत बराबर a/1 - r। क्यों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r की पावर n, इसका मान क्या होता है 0 होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये आया, इसका बेसिक ये है, लेकिन आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है। और अनंत पदों का योग कब निकाल सकते हो, जब मोड ऑफ r, इसका मान क्या होगा 1 से छोटा होगा। ध्यान रखना, अगर इसका मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तब s अनंत का अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे देखो, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद, कौन सा pवां पद और कौन सा qवां पद, ये क्या है, ज्ञात हो, तो कौन सा nवां पद ज्ञात करना, कौन सा nवां पद ज्ञात करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपना टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट अपने शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखना, Tn/Tp पावर 1/n-p बराबर Tq/Tp पावर इसकी 1/q-p। इंपॉर्टेंट कब, जब pवां और qवां पद अपने को ज्ञात है, दे रखा है, और nवां पद अपने को ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर अपने पास आ जाएगा। दूसरी बात, अगर a b c इन gp, अगर ये बात है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, b/a बराबर होता है c/b। दूसरा, a + b/a - b बराबर होता है b + c/b - c। तीसरा, a - b/b - c बराबर होता है a/b। और चौथा, a + b/b + c बराबर a/b। जब अपने क्वेश्चन करेंगे, इनको आपको मैं एक तरीके से और बताऊंगा, ध्यान रखना। वैसे आप इसको अगर देखना चाहो तो a b c इन gp है, तो ये मान सकते हो क्या, ar²। तो मान रख के देख लो, a b c इन gp है, तो ऐसे मान रख के देख लो। जैसे मान लो आपको ये देखना है, इसको देखो, a प्रथम पद, ये a माइनस b, ये क्या है ar/b - c, बोलो ar/b - c, ar² बराबर क्या है a/b। चेक करो है क्या, देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, आप बोलो सर यहाँ से कॉमन आएगा a, यहाँ से भी क्या आ जाएगा ar, यहाँ से क्या आएगा ऊपर a, नीचे क्या आ जाएगा ar। तो ऊपर अपने पास क्या बचा, बोलो ऊपर आपके पास क्या बचा, आप बोलो सर 1 - r। नीचे आपके पास क्या बचा, 1 - r बराबर a/b। एक काम करो, a से a कट गया, 1 - r कट गया, देखना 1/r बराबर a/b। सही है क्या, सही है। कैसे, देखो अपने को पता है a b c इन gp है, तो r का मान क्या होता है, आप बोलो सर b/a।
अरे आर का मान क्या होता है बी बटा ए, तो यहाँ क्या है ए बटा बी, तो उल्टा है तो 1/r। ध्यान रखना, इस ऐसे आप मान भी रख सकते हो। इसके अलावा इसका एक तरीका और है, जब प्रश्न करेंगे तब आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अपने पास क्या आएगा, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान से सुनना, प्रथम पद क्या है धनात्मक है तथा आर का मान है वो बड़ा है किससे 1 से, तब यह एक वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी होगी। किंतु यदि आर धनात्मक है, क्या है आर धनात्मक है तथा 1 से कम है, इसका मतलब आर का मान 0 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा, तो यह एक क्या होगी ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगला, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, अब की बार ऋणात्मक है, प्रथम पद क्या है ऋणात्मक है और आर का मान है वो बड़ा है किससे 1 से, तब यह एक ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी होगी। किंतु यदि आर का मान 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो यह एक क्या होगी वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी होगी। ये बेसिक बातें हैं, जैसे प्रश्न करेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना, तो जो बच्चा नोट्स बना रहा है तो प्रॉपर नोट्स बनाया करो, जिससे आपको पूरी चीज़ें एक साथ एक जगह मिल जाए। और लास्ट देखो, इसमें यदि ए बी सी डी डैश 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 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो वे सतत अनुपात, ध्यान रखना सतत समानुपात में होंगे, अर्थात ए बटा बी, देखो ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डैश 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 बराबर 1/r। कैसे भी सबको पता है ये जीपी में है, तो आर का मान क्या होता है बी बटा ए, अरे होता है क्या, हाँ सर होता है बी बटा ए, लेकिन ये क्या है ए बटा बी, उल्टा कर दो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r के। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो चीज़ आपने पढ़ी है इनके ऊपर। जैसे देखो अपने पास क्या है ए बी सी डी ई इस प्रकार है, किस प्रकार है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई। कौन सा अनुपात है, सतत समानुपात है क्या, हाँ सर है। दे क्या रखा है बी अनुपात ई दे रखा है कितना 64/125 और ए अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। तो आसान सी बात है, क्या करोगे ध्यान से सुनो, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई बराबर मैंने क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लिया के मान लिया। किसका मान दे रखा है बी अनुपात ई दे रखा है कितना 64/125। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाते अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से सुनना, बी बटा ई, इसका मतलब ए बटा बी इसका अनुपात के बराबर, बी बटा सी ये भी के बराबर, सी बटा डी के बराबर, डी बटा ई के बराबर। तो अब बी बटे ई है, इसको इस फॉर्म में लिखो, इनकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना, बी बटा ई, तो बी बटा ई को मैं क्या लिख रहा हूं एक बार सोचना, बी बटा सी इंटू सी बटा डी इंटू डी बटा ई। अब आपके दिमाग में आएगा सर गुणा क्यों लगा दिया, तो सोचो एक बार आप, बी बटा ई चाहिए, सी से सी कटेगा डी से डी कटेगा तभी तो बी बटा ई आएगा जब इंटू करेंगे, लेकिन काटना नहीं है, अपने को मान पुट करना है, मान पुट कर दो। क्यों, इसका मान भी क्या है के, इसका मान भी के, इसका मान भी के, तो के गुणा के क्या आ जाएगा के क्यू। अब मुझे बताओ यहाँ से के क्यू का मान कितना है 64/125, तो आप बोलोगे सर के का मान आ गया 4/5। क्यों, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। अब मान किसका चाहिए, ए बटा ई का चाहिए, ए बटा ई का, तो ए बटा ई को इसकी फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे ए बटा ई को, तो क्या लिखूँ मैं ध्यान से सुनो, ए से ई तक लगातार आगे क्या फर्स्ट से लास्ट तक, तो इसको कैसे लिखेंगे ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी गुणा डी बटा ई। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा, बचेगा क्या ए बटा ई, लेकिन काटना नहीं है, अपने को वैल्यू पुट करनी है। इसका मान भी के, इसका मान भी के, इसका मान भी के और इसका मान भी के, तो के गुणा के क्या आ जाएगा, के की पावर 4 आ जाएगी। अब के का मान अपने पास कितना है 4/5, तो 4 की 4 256 और 5 की 4 625, ये अपना आंसर आ जाएगा। आसान सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। अब एक काम करो, एक स्टेप का प्रश्न था, जब ये चीज़ें आपको आती है तब आसानी से कर दोगी। अब ये बहुत आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न सबको आता है। T3 एक जीपी है, T3 उसका 2 है, T6 1/4 है, तो T10 ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है, क्यों कि जिससे आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ढंग के प्रश्न भी करेंगे, इजी भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, बहुत टफ भी करेंगे, हर टाइप के प्रश्न देखा करो। तो अब मुझे बताओ T3, तो आप मुझे बताओ T3 क्या होता है। आप बोलोगे सर इसका मान 2 दे रखा है, a × r की पावर 2 हो गया इक्वेशन नंबर 1। T6, तो T6 का मान दे रखा है 1/4, क्या होता है a × r की पावर 5,
इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, 2 में 1 का भाग दे दूँ। जैसे ही मैं 2 में 1 का भाग दूंगा तो अब मुझे बताओ a से a कटेगा, r की पावर 5, r की पावर 2, तो कितनी आ जाएगी, r की पावर 3 आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी। मैंने क्या किया, 2 में 1 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब r का मान 1/2 आ गया तो चाहे 1 में रख दो, 1 में रखो, अपने पास क्या जाएगा, 2 बराबर a इंटू आर स्क्वेयर, तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, a का मान कितना आ गया, 8। अब a का मान आ गया, r का मान आ गया, कुछ भी पूछ ले, पूछा क्या है, T10, तो क्या हो जाएगा, T10 क्या होता है बोलो, a इंटू आर की पावर 9, तो रख दो मान, a का मान 8, ये लो, r का मान 1/2, 2 की पावर 9, 512, क्यों, 2 की पावर 10, 1024, तो आधा कर दिया 512, कितना